सामाजिक सौहार्द का क्या हालत है? एक मुख्यमंत्री से इन चीजों की अपेक्षा होती है, वहां पर आप चुप्पी है। अब बंगलोर का ही, अब कर्नाटका का अपना भाषण याद कर लीजिए। जहां जहां गए आपने, क्या कोई सार्थक सकारात्मक बातें आपने की? नहीं, कि यहाँ रोजगार के लिए ये ब्लूप्रिंट होगा, प्रोडक्शन के लिए ये ब्लूप्रिंट होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए यही बात वही। मतलब आप तो वही करेंगे जो मैं ओढ़ता बिछाता हूं, वही तकरीर आपको बार बार सुनाता हूं। तो जाहिर तौर पर, और दूसरी बात मैंने बार बार कहा, ये जो लव जिहाद शब्द है ना, ये ऑक्सीमोरोन है। लोग ना जिहाद को समझ रहे हैं ना लव को समझ रहे हैं। उन्होंने ये भी रिफॉर्म सिविल कोड की बात की है कि जल्दी इंप्लीमेंट होगा। पार्लियामेंट को खत्म कर दीजिए, देश की संसद की कोई जरूरत नहीं, आप अपने यहाँ ही सब तय कर लीजिए। अरे यार मुद्दे पे आइए ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाने से भोजन मिल जाएगा सबको, नौकरियां मिल जाएंगी ना। बताइए, अगर मिली तो मैं आपके पक्ष में खड़ा हो जा रहा हूँ। आखिरी सवाल सर, 8 arrested lynching of Bihar native. Kerala police on Sunday arrested 8 persons in connection with the alleged murder of 36-year-old man from Bihar on suspicion of theft. Police said Rajesh Manji was lynched by local who caught him after he fell from the sunshade of a house near Kondoti. देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना है, कानून को अपना काम करने दिया जाए। लिंचिंग कानून की लिंचिंग कर देता। आपको शक था ना, कानून है। ये जो भीड़ ने अपने हाथ में कानून लेना शुरू किया, ये बीते 8-9 वर्षों में हुआ। किसी को फलाने चीज के शक में मार दिया, चिल्लाने चीज के शक में मार दिया। ये लिंचिंग और एनकाउंटर दोनों कानून के निजाम को खत्म करता है, पर्दा पर हटा जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण। सर, कर्नाटका का इलेक्शन का आज रिजल्ट था, कांग्रेस ने बढ़त दिखाई है, बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत पीछे रही है, मामूली बढ़त नहीं है। कम से कम शायद 40 वर्षों में कर्नाटका में ऐसी वर्डिक्ट आई ही नहीं थी कि एक पार्टी 136-37 पे है और दूसरी पार्टी 60 के आसपास है। तो मैं अपने आप में समझता हूं कि एक संदेश है। कर्नाटक की जनता का धन्यवाद, कांग्रेस पार्टी का को बहुत बहुत बधाई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि एक संदेश प्रधानमंत्री जी और उनकी कोर टीम के लिए भी है। चुनाव मेरी थाली पे होने चाहिए, मेरे रोजगार के मसलों पे होने चाहिए, मेरे पड़ोस में कैसा सौहार्द है इस मसले पे होना चाहिए, विकास कितना इंक्लूसिव हो इस मसले पे होना चाहिए। कहां से कहां हम ले आए चुनाव को। कभी अपेक्षा नहीं की थी कि प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि ईवीएम में बजरंग बली बोल के बटन दबाओ। क्या ये भारतीय लोकतंत्र है? मेरी आस्था, मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है। सामूहिक और सार्वजनिक जीवन में इस तरह की विसंगतियां बहुत कष्ट पहुंचा रही थी, और आज मैं समझता हूं कि न सिर्फ कांग्रेस के पास एक मौका है सेलिब्रेट करने का, भाजपा के पास एक मौका है इंट्रोस्पेक्ट करने का, अंतरावलोकन करने का, क्योंकि पार्टियों से इतर डेमोक्रेसी का जिंदा रहना जरूरी है। फ्री एंड फेयर जब हम कहते हैं ना, तो उसमें फ्रीडम का विस्तार हो, फेयरनेस का भी विस्तार हो। हमारे ईश्वर सबके प्रिय हैं, उनको कहां घसीट ला रहे हो अपने चुनावों में। इस प्रक्रिया को अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक ने कहा, अब इनिशिएटिव लेना होगा प्रधानमंत्री जी को। वो लेंगे ना तो उनकी पार्टी में मजाल नहीं है कोई दूसरा बोलेगा, और फिर दूसरी तरफ से भी अगर कुछ होगा तो उस पर भी बंदिश लग जाएगी, विपक्ष पर भी। ये संदेश उन्होंने स्वीकार करी है जीत और कहा है कि इतने प्रयासों के बाद भी, प्रधानमंत्री के प्रयासों के बाद, वर्कर्स के प्रयासों के बाद हम छाप नहीं छोड़ पाए। देखिए, मैं समझता हूं कि बोम्बे साहब की तो काफी पृष्ठभूमि से मैं वाकिफ हूं, पहले कहां थे, उनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये चुनाव उन्होंने जिस प्रकार से, प्रधानमंत्री जी, विज्ञापनों में प्रधानमंत्री जी, लेकिन आज देख रहा हूं प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें कहीं नहीं है। तो अगर जीत का श्रेय, जो कि जाहिर है उनको मिलना चाहिए, तो हार का ठीकरा भी कभी कभार उन पर फूटे, तभी ना लोकतंत्र है।